महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी, शंख बज चुके थे, धनुष तान चुके थे और उसी रणभूमि में खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो वीर था, दानवीर था, लेकिन सबसे ज्यादा अकेला था, जो जन्म से नहीं कर्म से महान था। वो था कर्ण। महाभारत से बहुत पहले राजकुमारी कुंती को एक वरदान मिला था कि जिस देवता का वो आवाहन करेंगे उनसे उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उनके तेज से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, कवच और कुंडल के साथ। लेकिन समाज के डर से मां कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो बच्चा जीवित बच गया। अधिरथ नामक साल थी और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपनाया। उसे मां का प्यार मिला, लेकिन अपनी असली पहचान नहीं। लोग उसे सूत पुत्र कहकर पुकारते थे। उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उसके हृदय में एक ही सपना था, सबसे महान धनुर्धर बनना। धनुर्विद्या सीखने के लिए वो गुरु परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन कर्ण ने अपनी सच्चाई छुपा ली, ये कहकर कि वो एक ब्राह्मण है। भगवान परशुराम ने उसे शब्द भेदी बाण और ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाई। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं। गुरु की नींद खराब न हो इसलिए वो चुपचाप दर्द सहता रहा, क्योंकि उसके लिए गुरु का सम्मान उसकी पीड़ा से बड़ा था। जब खून बहता देख परशुराम जागे तो उन्हें समझ आ गया, इतना सहनशील केवल कोई क्षत्रिय ही हो सकता है, ब्राह्मण नहीं। वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे और तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उस दिन कर्ण समझ गया, भाग्य उसके साथ नहीं है। समय बीतता गया। जब पूरी दुनिया ने उसे नीचा दिखाया, तब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण ने वचन दिया, मित्रता के लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा, और उसने उस मित्रता को जीवन भर निभाया। चाहे सही हो या गलत, वो अपने मित्र के साथ खड़ा रहा। कर्ण दानवीर भी था। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र भिक्षुक बनकर उसके पास आए। उन्होंने उससे उसका कवच और कुंडल मांगा, वही कवच जो उसे जन्म से मिला था, जो उसे अजेय बनाता था। कर्ण समझ गया ये छल है, फिर भी उसने मुस्कुराकर अपना कवच काटकर दान कर दिया। उस दिन उसने अपनी सुरक्षा खो दी, लेकिन अपनी महानता अमर कर दी। फिर आरंभ हुआ महायुद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर 17वें दिन उसका सामना अर्जुन से हुआ। कर्ण ने दिव्यास्त्र का स्मरण करना चाहा, परंतु वो मंत्र भूल गया। गुरु परशुराम का शाप सच हो गया। उसी क्षण उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब वो पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उस पर बाण चला दिया। महाभारत का महान योद्धा धरती पर गिर पड़ा और नियति ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। मृत्यु से ठीक पहले उसे सच्चाई पता चली।
वो माता कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों का ज्येष्ठ भाई। जिस पहचान के लिए वो जीवन भर तरसा, वो उसे अंतिम क्षण में मिली। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। कर्ण का साहस, उसका दान और उसकी मित्रता आज भी उसे अमल बनाते हैं। क्योंकि योद्धा तो बहुत हुए, लेकिन कर्ण जैसा दानवीर योद्धा सिर्फ एक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।